जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। टू बी वर्ब आज हम लोग डिस्कशन के लिए लाए हैं आपके सामने टू बी वर्ब। तो आइए टू बी वर्ब, उसमें भी हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड टू बी वर्ब। कैसे, जब आपके सामने प्रोनाउन आते हैं, प्रोनाउन होता क्या इसके बारे में जानिए थोड़ा सा। प्रोनाउन क्या होता है, तो कहता है कि प्रोनाउन जो होते हैं वह रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन होता है। रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन, यानी एक ऐसी शब्द जो नाउन के बदले में आता है। यानी रिप्लेसिंग वर्ड का अर्थ होता है वैसा वर्ड जो नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड टू यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन या इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के जगह पर आता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि रानी इज ए गर्ल, रानी एक लड़की है, और इसके बारे में अगर हम बोलूं कि रानी के बारे में अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं शी, तो यह हमारा जो कहलाएगा यही प्रोनाउन कहलाएगा। चूंकि रानी के बदले में कौन आया है, तो आपका शी। सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सी इज गुड, अगर हम बोले कि वह अच्छी है, तो सी जो है से रानी के लिए आया, इसलिए सी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन होते कौन कौन है, देखिए जनरली आई वी, ये दोनों जो होते हैं वह कौन से पर्सन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन का होता है। यू कौन से पर्सन का होता है, सेकेंड पर्सन का होता है। और थर्ड पर्सन में ये सारे शब्दों का हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए प्रोनाउन हो गया आई वी यू ही सी इट और दे। और नॉमिनेटिव क्या क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में जो इस्तेमाल होता है, द वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। जैसे हम कहते हैं कि मैं एक लड़का हूं, तो मैं, यहां पे जो मैं हूं वह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो जो सब्जेक्ट के जगह पे आता है उसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, और इसी का नाम है सब्जेक्टिव केस भी, इसी का नाम है, इसी का नाम है सब्जेक्टिव केस, इसी का नाम है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। अब गौर कीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के बोल सकते हैं द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए एन ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हो कि ए वर्ड दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जिस शब्द का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है आप लोग को पता है कि इट इज रिजल्टेंट ऑफ एन एक्शन, या एक्शन किसी भी कार्य का परिणाम होता है। नहीं, जैसे राधा हेल्प्स मी, राधा हेल्प्स, राधा तो मदद करती है लेकिन किसको कर रही है, मुझे कर रही है, तो मुझे क्या हो गया वहां पे प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ये जो होता है वह संबंध कारक तो होते ही है, लेकिन वह क्या करता है, पोजीशन दिखाता है, लेकिन एडजेक्टिव होता है, यानी अपने साथ कौन चीज लेकर आता है, नाउन। जैसे मेरी कलम, तो मेरी क्या हो गया, माई, कलम का क्या हो गया, पेन। तो ये अपने साथ हमेशा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का जब भी प्रयोग कीजिएगा तो अपने साथ एक सब में क्या देना पड़ेगा, नाउन देना पड़ेगा। अगर इसके साथ नाउन नहीं देते हैं तो यह सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। नहीं, जैसे मेरी कलम, माई पेन, हम लोगों का घर, आवर हाउस, तुम्हारी किताब, योर बुक,
उसकी घर, हीज या हर जो कहिए, क्या घर का हाउस, उसकी दुकान, हर शॉप, इसकी इसकी इंक, इट्स इंक, उन लोगों का दिमाग, देयर माइंड। देखिए सबके साथ नाउन आया ना, लेकिन जब इन शब्दों को हम चाहे तो नाउन का अगर प्रयोग नहीं करना चाहते हो तो हम यहां से नाउन को हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे? तो इसके बदले में हम प्रोनाउन देकर हटाएंगे, क्योंकि नाउन के बदले में कौन आता है? प्रोनाउन। तो उसको हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई पेन के जगह पे हमने लिख दिया माइन ना, यह कलम मेरी है, दिस पेन इज माइन, क्योंकि यह कलम मेरी है। क्या मेरी के बाद नाउन है क्या? क्या कोई संज्ञा है क्या? नहीं है, तो उसके लिए हम माइन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। तो ये आपका एक लिस्ट है। अब हम इस पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले और कुछ जान लिया जाए। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट का इट, दे का देम। पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई का माई, वी, आवर, यू, योर, ही, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर। लेकिन जब इसी को पॉजेसिव प्रोनाउन में ले जाएंगे तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, वी, आवर्स, यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और दे का देयर्स होगा। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे, चूंकि फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो हम मुख्य रूप से आज चर्चा जो करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या नाम है उसका? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो गौर कीजिएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो यह तभी करते हैं जब आप पोजीशन दिखाने के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं? नाउन का प्रयोग करते हैं। नहीं, आप जानते हैं माई माने क्या होता है? मेरा या मेरी। आवर मीन्स क्या होता है? हमारा या हमारी या हम लोगों का। नहीं, योर मीन्स होता है आपका, आप लोगों का या तुम लोगों का या तुम्हारा। हिज माने क्या होता है? उसका या उसकी। अगर मेल रहेगा तो होगा हिज और अगर फीमेल रहेगा तो उसका हो जाएगा हर। डिपेंड करेगा अपने आने वाले नाउन के अनुसार। हर माने क्या हो जाएगा? उसका या उसकी। इट्स माने क्या हो जाएगा? इसका या इसकी। और देयर माने क्या हो जाएगा? उनका या उन लोगों का। यही ना होगा। और ये सारा वर्ड जो होगा अपने साथ क्या लेकर आएगा? एक नाउन लेकर अवश्य आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं इसी पर कुछ सेंटेंस आपको देता हूं और आप उसे देखें और कैसे बनाई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा अपना दिमाग का यूटिलाइज करें। तो ध्यान देते हैं, देखिएगा, जब भी आपका इस सारे वर्ड के साथ कोई नाउन आएगा, कोई संज्ञा आएगा। संज्ञा जानते ही हैं, ए नाउन इज द वर्ड, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या बोल सकते द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और थॉट इज कॉल्ड नाउन। तो कहता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये सारे शब्द तो रहेंगे लेकिन इसके साथ एक क्या लगा रहेगा? नाउन लगा रहेगा, तभी हम इसका यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, सब में देखिए, मेरी मोबाइल, हमारी गलती, आप लोगों का दुकान, उसकी घड़ियां, उसका कलम, सबके साथ देखिए नाउन है ना लगा हुआ। तो बनाने का तरीका है, वह का क्या हो जाएगा? दिस के साथ क्या लगेगा? इज। मेरा का क्या हो जाएगा? माई। और मोबाइल का क्या हो जाएगा? मोबाइल। नहीं, अब गौर कीजिए, वह हमारी गलती है तो कैसे बनाइएगा? वह हमारी गलती है तो वह का क्या हो जाएगा? दैट इज। हमारी का क्या होता है? आवर। और गलती का हो जाएगा? मिस्टेक। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, ये सब आप लोगों का दुकान है। नहीं, ये सब किसके दुकान है? आप लोगों का। तो ये सब का इंग्लिश क्या होता है? दीज। और दीज के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो नहीं, तो दीज आर आप लोगों का, तो योर। और दुकान यानी मान लो कि दुकानें लिखा है तो क्या हो जाएगा? शॉप्स, योर शॉप्स। वे सब, तो वे सब का क्या होता है? दोज आर। और उसकी, तो हिज लिखे चाहे हर लिखे। और घड़ियां का क्या हो जाएगा? वॉचेज हो जाएंगे। यहाँ पे और गौर कीजिएगा, वह का हो जाएगा? दैट हो जाएंगे। इज उसका का हिज या हर। और कलम का पेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को पलट दिया जाए मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और गौर कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पे क्या करना पड़े,
कि अब इसमें हम इस नाउन को हटाना चाहते हैं। जैसे माई पेन के बदले क्या हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन में? माइन। आवर पेन के बदले में आवर्स। योर पेन के बदले योर्स। हिज पेन हिज। हर पेन हर्स। इट्स तो नहीं लगेगा क्योंकि प्रोनाउन में इसका प्रयोग होता ही नहीं है। देयर के साथ नाउन रहेगा तो देयर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाएंगे। तो मैं इसी सेंटेंस को आपके ही सामने मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, वर्ड का चेंजिंग करता हूं। अब देखिए लिखा था कि यह मेरी मोबाइल है, तो अब मैं इसको बना देता हूं यह मोबाइल किसकी है? तो यह मोबाइल मेरी है। यह मोबाइल किसकी है? मेरी है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, यह हमारी गलती है, तो यह हमारी गलती है तो क्या हो जाएगा? यहां पे देखिएगा यह हमारी गलती है तो इसको हम बना देते हैं यह गलती। कैसे बनाइएगा? यह गलती हम लोगों की है। हम लोगों की है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? देखिए अभी सबके बाद कहीं भी नाउन का प्रयोग नहीं ना किया गया है, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन के माध्यम से हम बनाएंगे। या आप लोगों की दुकानें हैं, तो ये बनेगा ये सब दुकानें, ये सब दुकानें आप लोगों की है। वे सब उसकी घड़ियां हैं, तो इसका बनेगा वे घड़ियां, वे सब घड़ियां उसकी है। वह उसका कलम है, तो वह कलम उसका है। वह कलम उसका है। अब बनाइए। अब ध्यान रखिएगा जब भी आपको इन शब्दों के बाद कहीं भी नाउन आगे नहीं दिखे, वह गलती हम लोगों की है, हम लोगों की है। लेकिन हम लोगों के बाद तो गलती आ रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, तो दो बार तो एक सेंटेंस में नाउन नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब उसके बदले, इसके बदले में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे बनाइए आप लोग, कैसे बनाते हैं? जैसे है यह मोबाइल मेरी है, तो कैसे बनेगा? दिस मोबाइल इज, मेरी का क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। वह गलती हम लोगों की है, दैट मिस्टेक, दैट दो साथ रहेगा। कब? जब इसके साथ कुछ भी आगे नाउन ना रहे, दो साथ में रखिएगा। दैट मिस्टेक इज, हम लोगों का है तो आवर्स। ये सब देखिए इसके बाद भी नाउन नहीं, तो ये दो को साथ रखिए, तो क्या हो जाएगा? दीज शॉप्स आर, क्योंकि शॉप्स है तो आर लगेगा, और उन लोगों की है तो THEIRS, देयर्स। वे सब घड़ियां, तो वे सब का होगा दोज, और इसके बाद नाउन नहीं है तो दो एक साथ रखिए। दोज वॉचेज आर, उसकी का क्या हो जाएगा? हर्स। वह कलम उसका है, दैट पेन इज, उसका के क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। करेक्ट है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे जब नाउन रहेगा और जब नाउन नहीं रहेगा। तो अब हम अगले क्लास में आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और इसी में प्रोनाउन से रिलेटेड क्लास होगा, लेकिन उसमें हम लोग सीखेंगे कि जब वाक्य में अपना अपनी लगा रहे तो कैसे वाक्य को बनाएंगे। जैसे हम बोले कि मैं अपने बगीचे में हूं, यह लड़का अपने घर में है, या तुम अपने माँ के साथ हो। तो जब अपना अपनी लगा रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।